आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे कि आज भारत की करीब 20% आबादी जिस रोग से पीड़ित है, जिस बीमारी से हर कोई पीड़ित है, उसका नाम है शुगर, उसका नाम है डायबिटिक। परिवार के किसी भी सदस्य को एक उम्र के बाद शुगर हो जाता है, या स्ट्रेस बहुत है, तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन बहुत है, उसके कारण भी शुगर बढ़ जाती है। हमारा जीवनचर्या, आहारचर्या गड़बड़ हो गई, भूख से ज़्यादा खाना, बार बार खाना, बिना चबाए भोजन खाना, गैर ज़रूरी पदार्थ, स्वाद के चक्कर में मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, अलग अलग प्रकार के केमिकल बेस, एनिमल बेस, पेस्टिसाइड इत्यादि का बहुत प्रयोग हो रहा है। इस वजह से हमारे शरीर जर्जरित हो रहा है। हमारे इसके साथ साथ लेस फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम का अभाव हो गया, शरीर से हम मेहनत नहीं करते। इसके साथ रोग से रोग, दवा और दवा के कारण से रोग, किडनी के ऊपर शुगर का बहुत असर आता है। शुगर जब बढ़ता है, शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, शरीर बेजान हो जाता है, शरीर में पूरे थकावट रहती है। आप के लक्षण अगर हैं, आपकी पिंडलियाँ दुखती हैं, पूरा शरीर ऐसे थकावट में रहता है, आपकी आंखें कमज़ोर पड़ने लगी हैं, आपको बार बार रात्रि को पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, आपकी किडनी के साथ आपका हार्ट, आपको ब्रेन अटैक से लेकर के आपको रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और तमाम प्रकार के अंदर की 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नस नाड़ियाँ, पूरा शरीर धीरे धीरे जर्जरित होने लगता है, खोखला हो जाता है शुगर से। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो गैंग्रीन हो जाता है। शुगर वाले व्यक्ति को अगर चोट लगे तो उसका घाव नहीं भरता है, घाव भरने में बहुत परेशानी होती है। फिर ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं। अब इसका समाधान क्या? सबसे पहला हम आपको करके बताएंगे कि शुगर खाने से शुगर नहीं होता। हमारा जो पेनक्रियाज, अग्नाशय कमज़ोर पड़ जाता है, इसके कारण से शुगर हो जाता है। कमज़ोरी ही बीमारी है, इसलिए कमज़ोरी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? अभी गति देंगे और गति से फिर शक्ति पैदा होगी। श्वास भरेंगे और श्वास को रोक करके रखेंगे। और ये झुक जाएंगे। इसका नाम है मेंढक आसन। मेंढक को आपने शुगर देखा है? जितने भी हमारे जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो कभी भी प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करते, इसलिए उनमें विकृति नहीं आती। जहां प्रकृति का अतिक्रमण हुआ वहीं रोग आपके उभर जाएंगे, वहीं शरीर आपका कमजोर पड़ जाएगा। ये मंडूकासन, यहाँ से गति मिलेगी और गति से शक्ति पैदा होगी। जो हमारे पेनक्रियाज के, अग्नाशय के जो बीटा सेल्स है वो डीजनरेट हो गए, वो रीजनरेट हो जाएंगे। कैसे? इसको यदि ज़्यादा प्रभावी करना है तो कपालभाति के साथ करें इस मंडूकासन को। गति जहाँ है वहीं शक्ति है, जहाँ गति नहीं है वहाँ दुर्गति है। इसलिए गति देना सीखो, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ो। कितने टाइम करना है? 3 चीज़ होती है इसमें: विधि, मेथड, टाइमिंग, समय, और कंटिन्यूस। किस व्यायाम को, किस आसन को, किस प्राणायाम को कितना समय करें, अपने रोगानुसार करें और अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। आपका शरीर साथ देता है उतना व्यायाम करें, और जितना बड़ा रोग, जितना पुराना रोग, उतना समय और सेट बढ़ा दो, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है, HbA1c की एक जांच होती है, उसमें अगर आपकी शुगर 5.5-6 से ऊपर आती है तो आपको धीरे धीरे 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ये मंडूकासन करना चाहिए। ये हम थोड़ा सा आपको करके बताया। अभी हथेली के साथ बाएं हाथ की हथेली नीचे आती है दाएं ऊपर। बायां इसलिए आता है क्योंकि इसका पेनक्रियाज का झुकाव थोड़ा बाईं साइड होता है, इसलिए इसको करेंगे। फिर श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर लेंगे, और ऐसे झुक जाएंगे दोबारा से। और मैंने कहा हो सके तो कपालभाति के साथ करें, ताकि आपकी जो पेनक्रियाज कमज़ोर हो गया था वो धीरे धीरे आप अंदर से गति दोगे और गति से फिर शक्ति पैदा होगी, तो दुर्गति से बच जाओगे और
आपका जो भी आप शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, सब मिटता चला जाएगा। ये हुआ। कितने समय करना है? 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक इस मंडूकासन को करना है। डेली करना है। रोज़ खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ फ्रेश होते हैं। आप रोज़ अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, ऐसे ही अपने शरीर रूपी इस बैटरी को भी चार्ज करना है। तो ये हुआ मंडूकासन। अब अगला, एक तरीके से नहीं, कई उपाय हमें करने पड़ेंगे। अगला होगा कपालभाति। इसको कितना? इसको प्रारंभ में 5-10 मिनट से लेकर के आधा घंटा, 1-1 घंटा तक करना है। 10-10 मिनट, 20-20 मिनट लगातार करना है, और ऐसे करते करते इसको 1 घंटे तक ले जाना है। इससे मात्र आपका शुगर ही नहीं, आपके जो पूरे ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, प्लेन, यूट्रस, ओवरी, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, स्प्लेन, तिल्ली, सब पुष्ट होगा। तो आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य का पूरा बैलेंस बनेगा, और कोई भी शक्ति सामर्थ्य आपका दोबारा से लौट आएगा। तो ये कपालभाति। अगला, कपालभाति कितने समय करना? शुरू में 5 मिनट का एक राउंड, फिर 10 मिनट का एक राउंड, फिर 15-20 मिनट, आधा घंटे भी एक कपालभाति को नॉन स्टॉप कर सकते हैं। देखिए, हम जब चाय बनाते हैं तो आँच लगातार देते हैं, रुक रुक के देते हैं। बोलो जी लगातार देते हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं लगातार किया जाए? लगातार करोगे तो एक अंदर अग्नि प्रज्वलित होगी, जो भी विकार हैं, जो भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट हैं, जो भी विजातीय तत्व, उनको सबको बाहर फेंक देगी, और अंदर से शुद्धिकरण हो जाएगा। और जो शुद्ध हो गया सो बुद्ध हो गया, वो निरोगी हो जाएगा। अगला, अनुलोम विलोम। एक नाक से श्वास भरेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, फिर दूसरे से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। अब बाएं नाक से श्वास भर रहे हैं, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा। एक नाक से श्वास भरा, दूसरे से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उससे वापस लिया, फिर बाएं से छोड़ा, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये चंद्रभेदी, ये सूर्यभेदी, ईड़ा, पीड़ा, सुषुम्ना नाड़ी, सारी नाड़ियाँ जागृत होंगी। ये हुआ अनुलोम विलोम। अब अगला, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए, जो आपके एक रील चलती रहती है, कैसेट चलती रहती है, जो आपके ख्वाब चलते रहते हैं, स्वप्न आते रहते हैं, अनायास आप परेशान होते रहते हैं, तो इसके लिए स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। ये बीपी, ये शुगर, ये ब्रेन डिसऑर्डर, ये तनाव की रोग है। तो इसको तनाव मुक्त करना है तो ऐसे भ्रामरी करेंगे और फिर उद्गीत करेंगे। पहले उंगली माथे पे, शेष उंगली आंखों पे, कान अंगूठे से बंद। पहले एक बार भ्रामरी करेंगे, इसको 7, 11 बार 21 तक कर सकते हैं। ये हमने एक बार किया, इसको 7-11 बार तक ले जा सकते हैं। ये 7 बार करने के बाद फिर भ्रामरी के बाद होगा उद्गीत प्राणायाम। ये हुई रोग के बाद, उनके लक्षणों की बात, ये हुई प्राणायाम की बात। अब थोड़ा खान पान की बात करते हैं। आपकी 3 चीज़, आहार, निद्रा, व्यायाम और ब्रह्मचर्य, अगर आपका सही है तो आपको रोग हो नहीं सकता, और होगा तो आपका ये संयमित और नियमित होगा तो ठीक हो जाएगा कोई भी रोग। अगली बात करते हैं आहार की। कैसा आहार लें, इसके लिए हम बात करते हैं कि सुबह हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सावधानी शुगर वाले पेशेंट को रखनी चाहिए। इसके लिए लाभकारी जो है वही पोषक तत्व है जिनसे मिले पूरा, आपको एनर्जी पूरा मिले, वो बताएंगे। सुबह 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, इसका जूस निकाल के पिए। इसका कॉम्बिनेशन है खीरा, करेला, टमाटर। जैसे घी और दूध अलग अलग ताकत हैं, लेकिन बराबर मात्रा में मिलाने से वो जहर बन जाता है। ऐसे ही जैसे दूध और नींबू का बैर है, 1 बूंद 1 क्विंटल दूध में डालोगे, दूध फट जाएगा। लेकिन जब
पाइल्स होती है तो उसमें गाय के दूध में नींबू निचोड़ के पीने से आपकी पाइल्स ठीक हो जाती है। ऐसे खीरा, करेला, टमाटर सुबह कुछ दिन नियमित करेंगे तो आपको शुगर में निजात मिलेगा, राहत मिलेगी, आपकी शुगर ठीक होगी। सुबह सुबह थोड़ा सा मेथी भिगो दें, मेथी का पानी भी पिएं और मेथी जो अंकुरित करके उस मेथी को खाएं। और हो सके तो आप सुबह सुबह देखिए, वैसे तो शुगर, मैंने कहा ना शुगर खाने से शुगर नहीं होती, आपका पेनक्रियाज धीरे धीरे पुष्ट होगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि आपको मीठे फ्रूट खिलाने। कितने खिलाने, ये भी एक पैरामीटर। अगर मैं बताऊंगा, अगर आप बॉडी वेट के बराबर खाओगे, यानी 60 किलो वजन है तो आप एक जीरो और लगा दो, 600 ग्राम वजन। 70 किलो वजन है तो 70 के आगे एक जीरो और लगा दो, 700 ग्राम वजन का आपको 4 प्रकार के फ्रूट खाने, 3 से 4 प्रकार के फ्रूट, मीठे फ्रूट खाने। बोलो जी शुगर बढ़ी और आप मीठे फ्रूट बता रहे हैं। हाँ, अगर कम खाओगे तो आहार का काम करेगा, और मैं जो बॉडी वेट के बराबर का खाओगे, उससे ज़्यादा खाओगे तो औषधि का काम करेगा। सुबह का 12 बजे तक अगर भूख लगे तो आपको फल फ्रूट ही खाने हैं, और दोपहर को आपको पहले इसका आधा बॉडी वेट का आधा सलाद, यानी 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम पहले 3-4 प्रकार के, उसमें टमाटर हो, गाजर हो, मूली हो, चुकंदर हो, जो भी आपको सूट करें वो आप 3-4 प्रकार की मिलाकर के सलाद खाएं। उसके बाद आप दाल, सब्जी, रोटी जो खाना चाहें खाएं। ऐसे ही शाम को पहले सलाद और फिर आपको दाल, सब्जी, रोटी खानी है। ये थोड़ा सा परिवर्तन करें, और दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें एक बार छोड़ देनी चाहिए। दूध पौष्टिक होता है, लेकिन उस बच्चे के लिए होता है जिसकी माँ से उसने जन्म लिया, उसके लिए पौष्टिक होता है। मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक दूसरे जानवर का दूध पीता है। बाकी कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी अपनी माँ के अलावा दूध नहीं पीता है। इसलिए किसी को गलतफहमी हो कि हमारे को ताकत नहीं मिलेगी, कैल्शियम नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो दूध पीना आवश्यक है। तो कुछ दिन जब तक आपको शुगर ठीक न हो जाए तब तक आप एक बार दूध से वंचित हो जाए। इतना ही, जो मेरी बात को पूरा फॉलो करेगा उसको 100% लाभ नहीं, आपकी शुगर क्योर हो जाएगी। और थोड़ा सा अगर औषधि की बात करें अपन, तो ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ी हुई है तो आप सुबह खाली पेट मधुनाशिनी की 2 टेबलेट पतंजलि की लें, वो भी चबा करके लें, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक ये पचती नहीं है, इसलिए इसको चबा करके ऊपर पानी पी लें। सुबह खाली पेट ले लें मधुनाशिनी, और खाना खाने के बाद ले लें मधुग्रिट। याद रखना, ये पूरा परहेज़ और ये पूरा आहार और पूरा व्यायाम और पूरे आसन और पूरा प्राणायाम यदि आप करोगे तो आपको शुगर होगी तो नहीं रहेगी, और नहीं है तो होगी नहीं। धन्यवाद।